ओके गाइस, टाइम हो रहा है 9:04 और अभी प्री ओपन मार्केट है। निफ्टी जो है अपना मार्केट ट्रेड कर रहा है प्री ओपन मार्केट, और बिट नेगेटिव है या फ्लैट है। आज की डेट है 19 अप्रैल। मैं अपनी पोजीशंस दिखाऊं तो मैं 50 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में सी को शॉर्ट करके ले गया हूँ, हैच करके। तो यहाँ पर और मैंने इन द मनी शॉर्ट किया है। यहाँ पर अगर देखेंगे 40 to 200 इन द मनी मैंने शॉर्ट किया, जिसका प्रीमियम अभी 239 दिखा रहा है। हमने शॉर्ट किया है 422 पे। यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट का है, और यहाँ पर 42 400 और 300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो फिर मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगा। और ये जो है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर एक सेलिंग जोन क्रिएट हो चुका है मार्केट में। यहाँ से एक सेल ऑफ आया और कल यहाँ लोअर हाइस क्रिएट करके एक सेल ऑफ आया, तो एक सेलिंग जोन है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुल गया तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर यहाँ इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फिर हमको कुछ बेनिफिट हो सकता है। ओके गाइस, ये पोजीशन को हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं, देखते हैं। ओके गाइस, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। अब इससे कंटिन्यू करना चाहिए। जो 261 आ रहा है क्या? अब जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है ये वाला तो जाएगा 42119, और ये वाला सपोर्ट है 41806। देखते हैं कहाँ तक आता है। अगर गाइज यहाँ पर मार्केट अगर 42119 इसका लो अगर ब्रेक कर देगा तो यहाँ फिर कंफर्म हो जाएगा कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज भी क्रिएट हो चुके हैं, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ओके गाइज, यहाँ पर हमको 60 पॉइंट्स के करीब मिल रहे हैं। अभी ये स्विंग लो आ रहा है, इसका 358.4 का प्राइस आ रहा है, और ये 3 कर दिया है क्रॉस। देखते हैं फ्लो में कहाँ से फिर सपोर्ट एक्टिविटी होगी, देखेंगे। हालांकि नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है इसका ये वाला क्या प्राइस है, 350 भी टूट चुका है, तो 261 होप्स तो आना चाहिए, और ये प्राइस है 300 का प्राइस लगभग आना चाहिए। वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट जहाँ सपोर्ट एक्टिविटी करेगा प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, मैं वीडियो पॉज करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। ओके गाइस, हमको 80 पॉइंट्स लगभग मिल गए। मेरा टारगेट 261 का है। अगर 261 आ जाता, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, तो बहुत अच्छा रहता। देखते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट फ्लो में हम देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस सेलर्स हैं तो यहाँ पर हायर प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ ले आएँ। और अगर मैं 15 मिनट में देखूँ तो हाँ, वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ या नहीं,
इसका वॉल्यूम है 57.4। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज़ है, वॉच करना पड़ेगा। इसमें जा रहा है, इसका लो 261 ही आ रहा है। ओके गाइस, वेट करता हूँ। ओके गाइस, तो जैसे स्विंग लो ब्रेक हो चुका है, मैं यहाँ पर अपना एसएल ट्रेल कर सकता हूँ। तो 475 का मेरा पोजिशनल एसएल हो जाएगा, 475 मॉडिफाई। यहाँ से जस्ट गाइस एक सेल ऑफ और देखने को मिलेगा, उसमें अगर 261 नहीं आ रहा है तो फिर मैं बुक करूँगा। ओके गाइस, प्रॉफिट 3000 के नियर बाय आ गए। जस्ट सपोर्ट एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से और एक सेलिंग का एक्सपेक्टेशन है, वेट करेंगे। ओके गाइस, ये रही स्क्रीन। तो यहाँ पर दोनों चार्ट लगे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे हम दोनों को साथ में ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये है स्पॉट का चार्ट। यहाँ पर कल ये सेल ऑफ आया, इसके बाद यहाँ पर जो है लोअर हाइस का क्रिएशन हुआ, उस बेसिस पर हम यहाँ पर सी को शॉर्ट लेके गए थे। उसके बाद मार्केट यहाँ ओपन होता है, कहाँ होता है, यहाँ ओपन होता है। अगेन बायर्स ट्राई करते हैं, बट इस हाई के पहले ही यहाँ से लौट के आ जाते हैं। लोअर हाइस का क्रिएशन यहाँ पर कंफर्म हुआ। इसके बाद मार्केट अगेन इन लोस को, जहाँ से ये सपोर्ट आ रहा था, उसको ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ पर मार्केट सपोर्ट एक्टिविटी कर रहा है, बट यहाँ से एक सेल ऑफ और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट, जो सप्लाई बायर्स जो है यहाँ पर डिमांड जोन को जो फुलफ़िल कर रहे थे, वो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए कि जहाँ से सप्लाई आ रही थी, जहाँ से सपोर्ट आ रहा था, वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि मार्केट जो इस लो को क्रॉस करता है या नहीं। 42119 अगर यहाँ पर क्रॉस होता है तो यहाँ से और भी ज़्यादा सेलिंग का एक्सपेक्टेशन रहेगा। बट अगर मार्केट इन लोस को बिना ब्रेक किए बिना अगर यहीं कहीं सपोर्ट एक्टिविटी करता है, सपोर्ट एक्टिविटी कंफर्म होती है, तो फिर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये रहा हमारे ऑप्शन का चार्ट। तो ऑप्शन में भी यहाँ पर अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ये मार्केट का नेचर होता है, इस टाइप से वर्क करता है। ये कोई सपोर्ट एक्टिविटी नहीं है अभी, तो ये अभी यहाँ से अगेन एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर पोजीशंस देख लें तो पोजीशंस कुछ ये चल रही है। यहाँ पर पोजीशंस को हैज करना होता है, अगर ओवरनाइट ले जाते हैं तो ये जो -583 है, ये 30 रुपये के ऑप्शन से मैंने इसको हैज किया है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। ये जस्ट है एक्चुअल में जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो अभी फ़िलहाल में प्रॉफिट है 3385.95 ऐसा कुछ चल रहा है, 400। और ये हैजिंग पोजीशन है, इसको एग्ज़िट करके मैं हैजिंग पोजीशन भी छोड़ दूंगा, तो जनरली ये यहाँ रिकवर हो जाती है। तो अगर नेट देखना है तो आपको 2800 का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो ओके, मैं वेट करूँगा, देखूँगा और मार्केट कहाँ पर जाता है। यहाँ से एक और सेलिंग का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, बट यहाँ देखने वाली बात सिर्फ यही है कि मार्केट इन लोस को ब्रेक डाउन करता है या नहीं तो इसी कुछ प्राइस पे हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, 2800 रुपये कुछ। क्योंकि अगर सपोर्ट कंफर्म होगा तो किसी रेंज में सपोर्ट कंफर्म होगा, तो फिर हमको वहीं मिलेगा। अभी देख ले तो अब मार्केट को इसको कंटिन्यूसली 336 का यहाँ लो ब्रेक कर देना चाहिए, और यहाँ पर जो है 42119 ब्रेक करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं मार्केट का, तो ये कोई सपोर्ट जोन है भी नहीं। यहाँ चार्ट में चलिए, ये है हमारे ऑप्शन का चार्ट। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ का कि जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 261 का ही आ रहा है, जहाँ से प्राइस ये वाले जो सपोर्ट से मार्केट अगेन एंड अगेन रिजेक्ट कर चुका है, लोज ब्रेक कर चुका है। अगर इस सपोर्ट की बात करूँ तो 342 है, तो मार्केट 336 का लो यहाँ मार चुका है, तो ये सपोर्ट भी गया ही है। अब देखना होगा कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट बनाता है, उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। ओके, मैं अपडेट करूँगा और अपनी पोजीशंस। ये सारा वीडियो जो है ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है, तो इसको लर्निंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना है। ओके गाइज, यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटी मार्केट ने फाइंड कर ली, 2300 का ही प्रॉफिट बुक हो पाया है। और ये हैज पोजीशन है, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, ये कॉल की है तो ये रिकवर करेगी।
तो देखता हूँ मैं और क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ एग्जिटेड, इतना प्रॉफिट बुक हुआ है, वो हैज की वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा। ओके गाइज, अगेन कंटिन्यूशन पे मैंने अगेन सेल कर दिया है यहाँ पर, बट इस बार जो है मैंने करंट एक्सपायरी का ऑप्शन सेल किया है और 181 पे एसएल है 20 पॉइंट्स का। ओके गाइज, मार्केट जो है नीचे सेलिंग में आ रहा है, मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। अगर ये 42119 का लो टेकन आउट हो जाता है 42119 का, तो मैं यहाँ 50 क्वांटिटीज़ और ऐड करूँगा। 42124 ओके, वेट करेंगे। लो क्रॉस होना ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं स्टॉप लॉस दूंगा। ओके गाइस, तो मेरा 380 पे स्टॉप लॉस है और मेरी एवरेज शॉर्टिंग पोजीशन तो पता नहीं चल सकती है कहाँ पर है, क्योंकि कुछ पहले की थी और यहाँ 366 का एवरेज शॉर्ट दिखा रहा है। बट मुझे जो लगता है कि 330 के प्राइस के आसपास मेरा एवरेज शॉर्ट होगा। तो देखते हैं, ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये ओपन ऑर्डर है, 380 पे मेरा एसएल है, मतलब कि 60 पॉइंट। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो अगर 60 पॉइंट का भी एसएल हुआ 75 क्वांटिटी में, तो 4500 का एसएल बनेगा हमारा। कुछ 1700-1800 ऑलरेडी प्रॉफिट था ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन का, तो उसको अगर घटा ले तो 1800 मान लो, 2700 का कुछ लॉस बनना चाहिए। अगर इसका एवरेज प्राइस 80 का एसएल बन रहा होगा 75 क्वांटिटीज़ में, तो इतना, और माइनस अगर 1800 तो 4200 का एसएल बनेगा। मतलब कुल मिला के 5000 के अंदर लॉस होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है। और अब मैं अगर चार्ट दिखा दूँ यहाँ पर जाके, तो ये देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर मेरा जो बेसिस है ट्रेड का, कि सबसे पहले तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद यहाँ लोअर हाइस का क्रिएशन किया। अगेन मार्केट यहाँ पर लोअर हाइस का क्रिएशन करते हुए इन लोस को ब्रेक किया और लोअर लोस का भी कंफर्मेशन दिया। तो अब ये प्रीवियस स्विंग का यहाँ रेंज बाउंड होके ब्रेक किया है टाइम स्पेंड करके, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फेक ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना स्पॉट का एसएल देखा 109 का है और 1:2 यहाँ ड्रॉ करके रखा है मिनिमम। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट टारगेट लगाता हूँ कि स्पॉट का चार्ट अगर यहाँ पर आता है तो मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, और 1:3 भी मैं मार्क करके रख लेता हूँ। अगर मार्केट फ्लो में आ गया तो 109 यहाँ कहीं आ रहा है, तो मार्केट का ये सपोर्ट जोन भी है दिखाऊं तो देखते हैं 1:2 1:3 या एसएल जो भी मिलेगा हमको लेना पड़ेगा। तो अब बस हमारा काम ख़त्म हो चुका है ट्रेड लेने के बाद, और डे का लॉस भी फिक्स है। अगर इसमें स्टॉप लॉस जाएगा तो फिर हमको क्लोज़ करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट आएगा तो भी क्लोज़ ही करना पड़ेगा। ओके, मैं अपडेट करूँगा। अभी चल के पोजीशंस देख लें। तो 2800 कुछ है, ये हैच की पोजीशन में, इसको ओपन कर दूं क्या? ओपन कर देता हूँ, ओपन का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ओनली शॉर्ट पोजीशन कर देते हैं। तो सिर्फ जो शॉर्ट है हैच को हटा दिया, तो ये पोजीशन चल रही है। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 12:18, और हमारे पोजीशन क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है टोटल साइडवेज हो चुका है। 1 2 3 4 पिछले 1 घंटे से मार्केट 45 मिनट से साइडवेज है। अगर यहाँ से बाइंग में भी जाना है तो मार्केट अगेन सेलिंग के बाद कंटिन्यू करेगा। ओके गाइस, 12:30 बज गया है और मार्केट अभी भी वहीं का वहीं है। हमारा जो एसएल है वो है 380 का। ये जो एसएल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर हमारा एसएल जाएगा तो ये कंफर्म बात है कि यहाँ से सेलर्स वीक हो चुके हैं, ये फर्स्ट इंडिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट कंटिन्यूसली आता है
फिर मार्केट को अब ये जो टारगेट हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे इस जोन में आना चाहिए, तो वेट करेंगे। स्पॉट का चार्ट भी देख लेते हैं, पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 1900 हैज के साथ अगर दिखा दूँ तो 1200 रुपये। यहाँ पर जो है हैज में भी 600 का लॉस है, तो नेट प्रॉफिट 1200-1300 है, लेकिन हम इसी को देखते हैं, देखने में सही रहता है। इसके बाद ये है स्पॉट का चार्ट, तो हमारा एसएल है ये वाला 42,228। 42,228 अगर मार्केट निकाल देगा मीन्स जहाँ से जो सेलर्स आए थे जिन्हें प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया था वहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। बाकी हमें वेट करना होगा। तो यहाँ कुछ है, सॉरी, ओके मैं अपडेट करूँगा अगर ऐसा चल जाएगा तो। ओके गाइस, चल रहा है प्रॉफिट 3000 के आसपास। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 1:35। अब यहाँ से जो है सेलर्स को कंटिन्यूसली ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर नहीं तो हमने तो वैसे ट्रेलिंग एसएल लगा के रखा है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली निकल जाता, और सेकंड चीज़ कि यहाँ पर बायर्स अगेन अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, और अगर स्ट्रेंथ दिखाते हुए अगेन अगर हमारा एसएल हिट कर देंगे तो हमको प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा फिर आज। बट अगर यहाँ से बायर्स अगेन स्ट्रेंथ दिखाने के बाद फेल हो जाते हैं और ये एसएल हिट नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ से एक और मतलब सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल में देख लें तो पोजीशंस 2800, 2300, 2200 आ गई है। अभी इसने 308 का जो लो है उसका ब्रेकडाउन नहीं किया है। देख सकते हैं कि इसका जो लो है 308.55 है और ये 308.6.05 से यहाँ से वापस आ गया है। तो अगर ये लो भी अगर छोड़ देता तो सही रहता। ओके, थोड़ा सा वेट और करूँगा मैं ये कैंडल के क्लोज होने तक के। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 2 बजे के आसपास और अभी ये आया था 270 के आसपास आया था प्राइस। अभी जो हमारा 3800 का प्रॉफिट चल रहा है ये 4800 तक गया था। अभी जस्ट मार्केट ने एक पुल बैक किया है यहाँ पर और प्राइस सस्टेन करके अगेन यहाँ पर प्रोसीड करेगा नीचे की तरफ। अगर ये फर्दर लो ब्रेक करके नीचे कंटिन्यू नहीं करेगा तो फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। टाइम 2 बज गया है और अगर मैं 15 मिनट की कैंडल में दिखा दूँ तो जब भी ऐसी शार्प सेलिंग होती है तो मार्केट अपने प्राइस के मीन को मेंटेन करता है और यहाँ पर एक बाइंग कैंडल देखने को मिली है। हायर एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि मार्केट यहाँ से अगेन एक लोअर प्राइस पर हमको दिखेगा। ओके गाइस, प्राइस फर्दर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अभी पोजीशंस अगेन 4200, 300 के आसपास आ चुकी है। ओके, यहाँ देख सकते हैं मैं एक प्रॉफिट बुक करूँगा यहाँ।
ओके गाइस, 4000 के अराउंड प्रॉफिट बुक हुआ है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो 278 पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। ओके, ये जो हेजिंग पोजीशन है चल रही है, इसको तो रहने देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारा आज का ट्रेड ख़त्म होता है। अब मैं कल ट्रेड करूँगा। यहाँ पर आज का जो ओवरऑल गेन है 4000 के अराउंड है। यहाँ हेज पोजीशन रहने देंगे, मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। तो अब कल ट्रेड करेंगे। ओके, अगर सिर्फ शॉर्ट पोजीशन दिखाऊँ मैं यहाँ पर, तो NFO से नहीं आ रही है। ओवरनाइट भी नहीं आ रही है। ओके ठीक है, 4000 के अराउंड प्रॉफिट है।